नमस्कार मित्रों, भारतीय साहित्य, उर्दू साहित्य और समग्र रूप से भारतीय साहित्य आप कह सकते हैं, उसमें स्वाधीनता संग्राम या विभाजन की विभीषिका जैसे संवेदनशील सेंसिटिव विषयों पर लेखन का जब भी हम आकलन करेंगे, जब भी उसको खंगालेंगे, जब भी उस पर नज़र डालेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो सबसे जो बड़े नाम हैं जिनका भारतीय विभाजन की विभीषिका के रूप में जिनका साहित्य आज भी प्रासंगिक लगता है, उनको नामों की जब चर्चा होगी तो उनमें एक नाम बड़ी प्रमुखता के साथ मंटो का भी आएगा। सादत हसन मंटो। मंटो मतलब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं कि उसने क्या क्या नहीं लिखा और ज़िंदगी कैसे संघर्षों के बीच में जूझते हुए बिताई और तंग दस्ती की हालत में रहते हुए भी उस महान लेखक ने उस वक्त विभाजन का प्रामाणिक प्रामाणिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, धारणा है कि साहित्य को कुछ लोग प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन साहित्य जब इस रूप में रचा जाए कि वो एक प्रामाणिक अपने काल का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाए, तो उसको उसकी दाद देनी पड़ती है, उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है। तो मंटो कुछ इसी किस्म के थे जिन्होंने भारतीय फिल्मों में भी संवाद लेखक के रूप में अपनी भूमिका विशेष रूप से निभाई रहे। बेशक ज़्यादा वक्त उनका बाद में अंतिम समय भी और ये सब कुछ पाकिस्तान में बीता, लेकिन जो उनका जो कार्य का जो क्षेत्र था वो भारत था और बम्बई, अब मुंबई, ये उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। और उस काल में उसके जो संवाद थे और उसकी जो कृतियाँ थी, जो कहानियाँ थी, टोबा टेक सिंह जैसी कहानियाँ, ये अमर कथाएं बन गईं। आज भी जब भी विभाजन की बात चलती है तो टोबा टेक सिंह को विभाजन के साहित्य से अलग काट के रखा ही नहीं जा सकता। तो मित्रों, इस बार 11 मई को, और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने आसपास मंटो के जीवन और मंटो की रचनाओं के बारे में किसी न किसी चर्चा में शिरकत कर सकते हैं। और ये ऐसा एक मंटो का जो समारोह है, मंटो का जीवन समारोह, ये उस दोनों पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है। मनाया जाता का मतलब ये है उस पर चर्चाएं होती हैं, और ये भी एक सुखद आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य नहीं बल्कि सुखद घटना है कि उनकी तीनों बेटियां अब भी मंटो की विरासत को, उसके साहित्य के जो साहित्य का रूप स्वरूप था, जो गरिमा का, उसको बाकायदा बनाए हुए हैं। और वहाँ के लक्ष्मी मेंशन, जो अब नाम बदल गया है, हाल ही में नाम बदल दिया गया है, पुराना नाम यही था कि लक्ष्मी मेंशन, लक्ष्मी कहा करते थे, लक्ष्मी भी नहीं। और सुधार के लिए कुछ बाद में जब नेम प्लेट बढ़ने लगी तो फिर लक्ष्मी LAK भी डाल दिया गया। तो लक्ष्मी मेंशन में 8 नंबर का जो आवास था वो मंटो का आवास था। और अब उस 8 लक्ष्मी मेंशन या लक्ष्मी मेंशन, वहाँ पर उनकी बेटियों ने बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से एक वो भी एक बनाया हुआ है, अपना एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है जिसमें उनकी जो स्मृतियाँ हैं मंटो की वो भी कायम हैं। और मंटो की सारी बातें ही जो हैं वो दोहराने वाली हैं, याद करने वाली है। विशेष रूप से उन पर चलाए गए मुकदमे, जो अश्लीलता के आरोप में मुकदमे चले थे लाहौर की अदालतों में, और ये मुकदमे चले थे मंटो के ख़िलाफ़ और इस्मत चुगताई के ख़िलाफ़। और सबसे बड़ी बात थी कि मंटो तो बच गया लेकिन इस्मत चुगताई को जुर्माना हो गया था। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, इनको विस्तार से आपस में बांटना फ़िलहाल किसी एक प्रकरण में, एक एपिसोड में मुमकिन नहीं है। तो उसके अलग अलग स्वरूपों के बारे में समय समय पर हम लोग आपस में बहुत सारी बातें बांट भी लेते हैं और बांटते भी रहेंगे। शुक्रिया।